हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आपको पता हो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। जो मूवमेंट है वाटर और दूसरे मॉलिक्यूल्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंसर्न पार्ट तक, उसको हम बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इसमें तीन पार्ट या तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो फ्लूइड पार्ट है बच्चों उसको ब्लड कहा जाता है। जो पंपिंग ऑर्गन है दैट इज हार्ट। और जो उस ब्लड को बॉडी में और बॉडी से लेके जाते हैं दे आर नोन एज ब्लड वेसल्स। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड से। बच्चों ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड को बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ब्लड इज बेसिस ऑफ लाइफ, सॉफ्टेस्ट टिश्यू है ह्यूमन बॉडी का। और अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा लगभग 55% बनाता है और जो 45% है इट इज फाउंड बाय द ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स के द्वारा। इसमें भी आरबीसी 41% बनाती हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलकर लगभग 4% बनाती हैं। ब्लड का पीएच बच्चों लगभग होता है 7.4, तो ये अल्कलाइन फ्लूइड है। और आर्टरीज में जो पीएच है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। अगर हम बात करें एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की, एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लगभग 5 to 5.5 लीटर ब्लड मिलता है। एवरेज एडल्ट का मतलब जिसका वेट लगभग 70 केजी होता है उसमें। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। ब्लड का जो नॉन लिविंग पार्ट है इट फॉर्म्स प्लाज्मा, जो 55% बनाता है, मैंने आपको बताया। इसमें मेनली बच्चों 90 से 92% तक वाटर होता है, ठीक है। और सॉलिड सिर्फ लगभग 8% होते हैं। सॉलिड्स में बात करें, सॉलिड की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मिनरल्स होते हैं, सारे के सारे एसेंशियल मिनरल्स आप कह सकते हैं। चाहे वो सोडियम की बात हो, कैल्शियम की बात हो, मैग्नीशियम की बात हो, सारे के सारे एसेंशियल मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहां पर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं लाइक ग्लूकोज, ये न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। All these essential nutrients are present. Along with that, proteins. 6 to 8% of the plasma is formed by proteins. और प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं दे आर एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे मेनली मिलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं यहां पर, जिनको नॉर्मली एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो डिफेंस में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। लाइसोजाइम होता है यहां पर, डिजोल्ड गैसेस और बाकी सारी चीजें भी यहां पे प्रेजेंट होती है। हॉर्मोन्स, विटामिन्स। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा काम क्या आता है बच्चों, क्या फंक्शन होता है इस प्लाज्मा का? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वाटर है इसमें 90 से 92% तक, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है।
ब्लड का पीएच मेंटेन करने में बच्चों हेल्प करता है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जो ब्लड में सेल्स होती हैं जिनको कार्पसल्स भी कहा जाता है। और सबसे पहली जो सेल्स हैं आरबीसीज। आरबीसीज का दूसरा नाम बच्चों होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, दीज आर रेड इन कलर एज यू कैन सी हियर। रेड कलर क्यों है कि यहाँ पे ये पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से दे आर रेड इन कलर। ठीक है, नंबर कितना होता है अडल्ट ह्यूमन बीइंग में? लगभग 4.5 से 5 मिलियन आरबीसीज पर एमएम क्यूब मिलती है। फीमेल्स में 4.5 और मेल्स में 5 मिलियन के आसपास मिलती है। मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हर मंथ मेंसेस होते हैं, उसकी वजह से उसमें नंबर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, दूसरी बात करें लाइफ स्पैन कितना होता है। 120 दिन बच्चों इनका लाइफ स्पैन होता है। 120 दिन के बाद पुराने वाली खत्म हो जाती है, उसकी जगह नई सेल्स आरबीसीज बन जाती है। मैमल्स में यहां पर आप डायग्राम में भी देख रहे हो, यहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसीज में। ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर फाउंड। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड। और बायोकॉन्केव और सर्कुलर होती है। शेप की बात करें तो बायोकॉन्केव एंड सर्कुलर। लेकिन दो एग्जाम्पल हैं, कैमल और लामा। ये दो एनिमल्स हैं जिनमें ओवल आरबीसीज आर फाउंड। याद रखना है आपको, कैमल एंड लामा हैव ओवल आरबीसीज, याद रहेगा। तो जो बाइकॉन्केव शेप होता है ये ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल होता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है उनको। मैच्योर आरबीसीज में सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिले गैस एक्सचेंज में। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, आरबीसीज हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करती है, मदद करती है। याद रहेगा आपको। 100 ml अगर हम ब्लड लें तो उसमें 12 से लेकर 16 ग्राम तक लगभग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 12 से 16 ग्राम। वैसे ही जैसे टोटल आरबीसीज का नंबर मेल्स में ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट भी इसलिए उसमें ज्यादा होगा। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एक डिजीज होती है बच्चों जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया। और हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इसमें आयरन होता है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मेनली ये मदद करती है, दे आर हेल्पफुल। इसके अलावा पीएच मेंटेन करने में भी इनका रोल होता है। सेकेंड टाइप ऑफ जो सेल्स हैं दे आर नोन एज डब्ल्यूबीसीज और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो नंबर का अगर हम कंपैरिजन करें, वहां पे 4.5 से 5 मिलियन थी, लेकिन यहाँ पे 6,000 से लेकर 8,000 ही इनका नंबर होता है। तो अगर रेशो निकालें तो आरबीसीज के कंपैरिजन में 600:1। अगर एक आरबी सॉरी 1:600। ठीक है, तो नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता है। शेप ये इरेगुलर शेप हो सकती हैं, राउंडेड हो सकती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बहुत टाइप इनका हो सकता है। आरबीसीज क्योंकि कलर्ड थी, हीमोग्लोबिन की वजह से दे आर कलरलेस। स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू आरबीसीज।
अब बात करते हैं कि ये बहुत सारी जो टाइप्स दी हुई हैं इनका क्या मतलब है। बेटा ये डिफरेंट टाइप्स की WBCs होती हैं, इनमें जो मोनोसाइट्स हैं ये लार्जेस्ट हैं। मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट WBCs, और बाकी इनके न्यूक्लियस की शेप पे आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इओसिनोफिल्स में आप देख रहे हैं 2 लोब न्यूक्लियस है, बेसोफिल्स में 3 लोब न्यूक्लियस है ना, और न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब न्यूक्लियस होगा। बेसोफिल्स सबसे कम नंबर में होती है, लीस्ट नंबर। टोटल WBCs का 0.5 to 1% ही बेसोफिल्स होती है बच्चों। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो एक बार सर्कुलेशन में रिलीज होने के बाद 4 से 8 घंटे ही इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। बट जो लिम्फोसाइट्स है, इनमें एक टाइप की सेल जो है लिम्फोसाइट्स, ये वाली जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ये इनका जो लाइफ स्पैन है ईयर्स में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि बॉडी को उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड है। So these are second type of cells which are known as lymphocytes. Third one are platelets. इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। नंबर की बात करें तो आरबीसी से कम लेकिन WBC से ज्यादा होती हैं। 1.5 लाख से लेकर 3,50,000 मतलब 3.5 लाख तक इनका नंबर होता है प्लेटलेट्स का। पर MM³ की ही बात कर रहा हूं मैं यहां पर भी। शेप, ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं बच्चों, ये ट्रू सेल्स नहीं होती। सो दे आर वेरी स्मॉलर देन आरबीसीज और WBCs। आप देख रहे हो सेल्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। दे आर ऑल्सो कलरलेस, सिर्फ आरबीसीज ही रेड कलर की होती है, WBC और प्लेटलेट्स कलरलेस होती है। एंड लाइफ स्पैन इज नियरली 7 डेज या 1 वीक हम कह सकते हैं। अब काम क्या करते हैं ये आपको अभी तक समझ आ गया होगा, जो मैंने दिखा रखा है आपको। दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करते हैं, थक्का जमाने में ये मदद करते हैं। एंड विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, याद रखना है आपको, विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, याद रहेगा आपको। सो दीज आर 3 टाइप ऑफ सेल्स। देखिए क्या, जैसे इंजरी होती है ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और प्लेटलेट्स यहां पर आके इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे क्लोटिंग हो जाती है। इसका डिटेल मैकेनिज्म आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो जो पहला पार्ट था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो हमने अभी बच्चों डिस्कस किया, दैट इज ब्लड। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, एंड सेकंड पार्ट इज हार्ट, ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसका साइज फीस्ट के जितना होता है, हमारी मुट्ठी के जितना होता है। 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो पूरी बॉडी में ही ब्लड फैला रहता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेशलिटी है मैमल्स की, ह्यूमन बीइंग्स की, जहां पे आर्टरीज और वेन्स की हेल्प से ब्लड सर्कुलेट होता है, और पंपिंग ऑर्गन उसका है हार्ट। तो फीस्ट मुट्ठी के आकार का स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऊपर का जो पार्ट है वहां पर ओरिकल्स होते हैं, सो 2 ओरिकल्स, एंड नीचे के साइड में वेंट्रिकल्स होते हैं। आप यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। सो 4 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। फिशेज में 2 चैम्बर्ड होता है, मैमल्स में, बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी बच्चों याद रखना 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है,
अदरवाइज रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है। अब लोकेशन की बात करें, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो हार्ट का वेट है वो लगभग 300 ग्राम होता है, नियरली 300 ग्राम। जो बॉडी वेट है उसका नियरली 0.45% ये बनाता है। स्ट्रक्चर की बात करें, सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, 2 लेयर स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर को पैराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे और इनर को विसरल पेरिकार्डियम। आउटर पैराइटल, इनर विसरल पेरिकार्डियम, और दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड इन दोनों में के बीच में भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। याद रहेगा। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैव प्योर ब्लड, या जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, एंड राइट साइड हैव इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है उसको रेगुलेट करता है बाइकस्पिड वाल्व, और जो राइट साइड है यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। सो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व क्या करते हैं, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड को वापस नहीं आने देते। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन ह्यूमन हार्ट। अब ओर्टा जो है, व्हाट इज दिस ओर्टा एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओर्टा। जो प्योर ब्लड है इसको बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है ओर्टा, एंड दिस वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। दे कलेक्ट इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो डिवाइडिंग वॉल जो है उसको बच्चों कहते हैं सेप्टम। पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, अभी मैं जब हम ब्लड वेसल डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। अब ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा कहते हैं डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। याद रखना बच्चों, सिर्फ फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है, उसके अलावा सब में डबल सर्कुलेशन होता है। व्हाट इज दिस डबल सर्कुलेशन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सिंपल वर्ड में डबल सर्कुलेशन का मतलब कि पूरी बॉडी में जब ब्लड घूमता है तो उसकी हार्ट में 2 बार एंट्री होती है, सो इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। चलिए इसको देखते हैं कि लंग्स हैं उसमें प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड पल्मनरी वेन की हेल्प से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ओरिकल में आता है, और यहां पर बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है, हमें पता है बाइकस्पिड वाल्व है, और लेफ्ट ओरिकल से ये पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल इसको भेज देता है, मैंने कहा था ओर्टा मेन पंपिंग मतलब वेसल है जो प्योर ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी। जब बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा तो यहां पर ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वहां से ऑर्गन में चली जाएगी और CO2 यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक बच्चों ब्लड कैसा था, प्योर था, ऑक्सीजनेटेड था। लेकिन अब यहां पर मिल गया क्या, CO2। अब ये हो गया इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करेंगे। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से, एंड इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से। इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से इसको कलेक्ट करेंगे और लेके जाएंगे राइट एट्रियम में। तो देखिए एक बार लंग से लेफ्ट एट्रियम में एंट्री हुई, अब बॉडी ऑर्गन से
कहां पे आ गया, राइट एट्रियम में। तो 2 बार एंट्री हो गई राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये इसको राइट वेंट्रिकल में भेज देंगे और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ये इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। होप अब आपको चीज समझ आ गई होगी कि किस तरह से ब्लड मूव करता है हमारी बॉडी में और लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन या प्यूरिफिकेशन। ये आप देख सकते हैं, यहां पे आपको वाल्व्स दिख रहे होंगे, बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बच्चों, आराम से आप देखिए, मैं एक एक चीज आपको दोबारा से बताता हूं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहां पे वाल्व ट्राइकस्पिड, यहां पर वाल्व मिट्रल या बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से इंप्योर ब्लड कलेक्ट करता है, इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से इंप्योर ब्लड कलेक्ट करता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड SA नोड। SA नोड इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर, जो हार्ट बीट स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। और यहां पर प्रेजेंट होता है AV नोड। AV नोड को बच्चों कहा जाता है पेस सेटर, कि जो जनरेट हुई हार्ट बीट उसको पूरे हार्ट में स्प्रेड करना काम है AV नोड का। तो SA नोड पेस मेकर ऑफ द हार्ट एंड AV नोड इज पेस सेटर ऑफ द हार्ट। ओर्टा मेन ब्लड वेसल जो प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करने का काम करती है। सो दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब हम तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी और वेन क्या होती है? आर्टरीज आर द स्ट्रक्चर विच सप्लाई प्योर ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करती है। और वेन्स क्या होती है? यहां पे आप देख रहे हो ब्लू कलर, ये इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है। सो ये सेल्स की तरफ लेके जाती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, और ये सेल से लेके आती है वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन यहां पे एक्सेप्शंस होते हैं। आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। याद रखेंगे आप, पल्मोनरी आर्टरी इंप्योर ब्लड कैरी करती है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है फॉर प्योरिफिकेशन। इसी तरह वेन्स जो है वो इंप्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहां पे भी वही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? प्योर ब्लड, अभी हमने डिस्कस किया था डबल सर्कुलेशन में, प्योर ब्लड लेके आती है कहां से बच्चों? लंग से टू लेफ्ट ओरिकल या एट्रियम फॉर प्योरिफिकेशन। सो लेफ्ट ओरिकल पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेके आएंगी, और राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड चला जाएगा कहां पे? लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। और यहां पे आपको डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आर्टरीज और वेन्स की। आर्टरीज फाइन ब्रांचिंग करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको आर्ट्रियोल कहते हैं। इसी तरह वेन्स ब्रांचिंग करके फाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको वेन्यूल्स कहते हैं। आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स मिलकर स्टिल फाइन ब्रांचेस बनाती है, एंड दिस फाइन ब्रांचेस आर नोन एज कैपिलरीज और कैपिलरी नेटवर्क। लेकिन यहां पर भी प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती बच्चों, आपको याद रखना है, यहां पर भी प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है आर्ट्रियोल कैपिलरी नेटवर्क में, याद रहेगा। सो हियर स्मॉलेस्ट कैपिलरीज क्या है, मैं आपको और अगले नेक्स्ट डायग्राम में और क्लियरली दिखाता हूं, यहां पर आपको और समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, तो दीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स, कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट वेसल।
सबसे छोटी वेसल को हम क्या कह रहे हैं? कैपिलरी कह रहे हैं। सो ये 1 सेल थिक है, 1 सेल थिक है, इसका मतलब थिन वॉल्ड है। तो इनकी वॉल्स के थ्रू एक्सचेंज होता है मटेरियल का बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। कैपिलरी ज्वाइन टुगेदर, ये कैपिलरी जुड़ के क्या बना रही थी? अभी हमने देखा था वेन्स, जो ब्लड दूर लेके जाएंगे बॉडी पार्ट से, ऑर्गन से, टिश्यू से। ठीक है, तो कैपिलरी नेटवर्क। और आर्टरी और वेन्स के मेन डिफरेंसेस आप चलिए बताइए फटाफट। आर्टरी और वेन। आर्टरी अभी मैंने बताया प्योर ब्लड, दे कैरी इम्प्योर ब्लड। एक्सेप्शन आपको याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी का और पल्मोनरी वेन का। ठीक है, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते, नो वाल्व आर प्रेजेंट, जबकि वेन्स में वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वेन्स। जो फ्लो है ब्लड का आर्टरीज में फास्ट आता है, फ्लो इज फास्ट, ब्लड फ्लो इज फास्ट इन केस ऑफ आर्टरीज, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहां ब्लड फ्लो ज्यादा है तो ये थिक वॉल्ड होती हैं, बट दे आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, दीज आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स। तो आर्टरीज और वेन्स के ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। उसके बाद बच्चों बात आती है, आपने सुना होगा लोग आपस में कहते रहते हैं बीपी हो गया, मेरे बीपी हो गया, है ना। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज पर जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन होता है उसको कहते हैं डायस्टोल। वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इज नोन एज हार्ट बीट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको दिख रहा है, आपने रियल लाइफ में नहीं तो सीरियल्स में, मूवीज में देखा होगा। ये ऐसे 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 चलता रहता है, कई बार फिर ऐसे फ्लैट, फ्लैट का मतलब फ्लैट ही हो गया इंसान, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। तो ब्लड प्रेशर, अगर ये आर्टरीज नैरो हो जाए किसी भी रीजन से, तो ब्लड तो उतना ही फ्लो करना है, तो ब्लड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस ब्लड वेसल्स पे, उस कंडीशन को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर और बीपी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू बेटा होते हैं 120/80। 120 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर। इससे ज्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर। और ये एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया जाता है जिसको कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure blood pressure. क्लियर? तो ये बेसिक चीजें थी। अब ये तो बात हो गई हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, ब्लड की, हार्ट की और ब्लड वेसल्स की। लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज लिम्फेटिक टिश्यू, और उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्फ। ये भी बच्चों कलरलेस फ्लूइड है, ये भी कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा का पार्ट है इनफैक्ट। सो जो टिश्यू फ्लूइड है और लिम्फ है उसकी कंपोजिशन सेम होती है, वही की जैसी चीजों के बने होते हैं, लेकिन लिम्फ में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कम होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ O2 प्लस न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम आप देख रहे हैं, जैसे ब्लड में, सॉरी ब्लड वेसल्स से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल बना, वेन से वेन्योल बना, उसकी फाइन ब्रांचिंग होकर, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम कैपिलरीज कह देते हैं या कैपिलरी नेटवर्क कह देते हैं। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है? लिम्फ होगा,
लिम्फ कैपिलरीज होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक डक्ट होती है, ठीक है। सो ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलके लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं बेसिक डिफरेंसेस आपको बता देता हूं लास्ट में। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि दोनों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ब्लड में क्या क्या था बच्चों? ब्लड में दो चीजें थी, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थी। क्लियर? जबकि प्लाज्मा में, सॉरी, लिम्फ में प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होती है, ल्यूकोसाइड जिनको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। और इसमें भी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो सबसे ज्यादा होंगी, याद रखना। एक टाइप की ल्यूकोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स या बी सेल्स जिनको कहा जाता है। ये रेड कलर का है क्योंकि हीमोग्लोबिन यहां पे प्रेजेंट होता है। दे आर कलरलेस, ठीक है। मोर प्रोटीन्स, मोर प्रोटीन्स, लेकिन यहां पे प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन्स होते हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस भी यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे बहुत कम अमाउंट में मिलता है। लेकिन ये क्या काम करेगा? इसका काम क्या है? ये टिश्यू से और टिश्यू की तरफ मटेरियल को लेके जाता है, टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टिश्यूज, टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टिश्यू, क्या? मटेरियल को। जबकि ये ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है मटेरियल फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम ब्लड। तो ये मिडल मैन का काम करता है, पोस्टमैन की तरह काम करता है कि वहां से लेके वहां तक पहुंचाना है। और ये गाड़ी, व्हीकल की तरह काम करता है, इट एक्ट्स एज व्हीकल, खुद ही सारा काम करता है, ये एक से लेकर दूसरे को पास कर रहा है। सो बच्चों, दिस इज रिगार्डिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने तीन पार्ट में इसको डिस्कस किया, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड जिसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। इसके अलावा हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड वेसल्स दो टाइप की हैं, आर्टरीज एंड वेन्स एंड लिम्फ। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, यू कैन स्टिल आस्क मी। आपको पीडीएफ बुक नोट्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे एंड क्वेश्चन आंसर you will also get. Till then, keep studying.